जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डैंड्रफ के सॉल्यूशन के बारे में बात की और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 5 स्टेप है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। बालों का टूटना, जल्दी सफेद होना, रूखे बाल होना, बेजान बाल होना या कहें कि बालों में बिल्कुल भी ताकत ना होना, ऐसी सभी समस्याओं के लिए आयुर्वेद के सिर्फ ये 5 स्टेप यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके बाल काफी जबरदस्त हो जाएंगे। आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधित सटीक जानकारी सही ग्रंथों से। यदि आप सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बाल यानी कि केश, जिसे आयुर्वेद की भाषा में हमारी अस्थि धातु का मल बतलाया जाता है। अस्थि यानी कि बोन्स, हमारी जो 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, उसमें जो अस्थि यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं उसकी जो मल भाग है वही केश कहलाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जितनी अच्छी हमारी अस्थि धातु यानी कि बोन्स होंगी उतने ही अच्छे हमारे बाल होते हैं। तो डायरेक्ट बालों पर काम करने से अच्छा है हमारी बोन्स के ऊपर काम करना, यानी कि बोन्स की स्ट्रेंथ को जितना हम इंक्रीज करेंगे उतने ही हमारी बालों की स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। और आयुर्वेद में जो रसायन और पंचकर्म, ये जो 2 विधियां हैं, इसके माध्यम से हम अपनी अस्थि धातु को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। साथ ही साथ उसके साथ हम केस को भी यानी कि अपने बालों को भी अच्छा कर सकते हैं। तो जो हम 5 स्टेप के ऊपर बात करने वाले हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 5वां स्टेप, यानी कि यदि आप 5वां स्टेप जानेंगे तभी इन 4 को भी फॉलो कर पाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहला स्टेप है रसायन, यानी कि रसायन का सेवन करना। उसमें भी जो सबसे अच्छा है बालों और हड्डियों के नरिशमेंट के लिए वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का बेसिकली जो मुख्य कंटेंट होता है वो आंवला होता है और उसके साथ ही साथ विदारी, पुनर्नवा और द्राक्ष जैसी औषधियां जो होती हैं वो बहुत ही कमाल का काम करती हैं हमारी बोन्स के ऊपर। ये वायु को हमारे शरीर से दूर करके शरीर में बल और ताकत लाने का काम करती है। तो च्यवनप्राश का सेवन विशेष करके इस सीजन में बालों के लिए तो विशेष करना चाहिए। और ध्यान रहे जो डायबिटीज लोग हैं यानी जिनको शुगर या मधुमेह है, वो च्यवनप्राश में जो मीठा च्यवनप्राश आता है शुगर वाला, उसका सेवन ना करें, शुगर फ्री का वो कर सकते हैं। फिर ऐसे ही जो सेकंड रसायन है वो है नरसिम्हा रसायन। नरसिम्हा रसायन बेसिकली हमारे बालों के लिए ही बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि ये मक्खन इत्यादि में तैयार किया जाता है। तो ध्यान रहे जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह है या चर्बी बहुत ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, हृदय संबंधित कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां हैं, ब्लॉकेज जैसी बीमारियां हैं, तो ऐसे लोगों को नरसिम्हा रसायन से थोड़ा बच के रहना चाहिए। फिर जो सेकंड स्टेप आता है वो है अभ्यंग यानी कि मसाज। खास करके ऑयल मसाज से हमारे शरीर में वायु दूर होती है और वायु का जो प्रमुख स्थान है वो अस्थि यानी कि हड्डियां माना जाता है कि जल्दी से वायु हड्डियों को कमजोर करती है। तो अभ्यंग करना इसमें बहुत ही जरूरी होता है। तो आप तिल के तेल से अच्छे से मसाज कर सकते हैं और आयुर्वेद ऐसा कहता है जब 15 से 20 मिनट हम मसाज करते हैं तो हमारी अस्थि तक यानी कि हड्डियों तक ये तेल पहुंचता है और वहां से वायु को दूर करता है। अब इसमें एक और ऑयल यूज कर सकते हैं, शीर बला तेल, यानी कि ये स्ट्रेंथ के लिए माना जाता है, ये हड्डियों को मजबूत करता है। साथ ही साथ साइटिका पेन के लिए या न्यूरोमस्कुलर पेन के लिए या कहीं की स्पॉन्डिलोलिसिस जैसी समस्या के अंदर भी ये काम करता है। तो शीर बला तेल से भी आप मालिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स की जो आपकी बोन्स यानी हड्डियों को बहुत ही मजबूत बनाते हैं। और ये सप्लीमेंट लेने से पहले आप एक बार अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले लें, फिर उसके बाद ये ले सकते हैं। इसमें बेसिकली 2 से 3 चीजें मैंने रखी हैं। एक तो है वंश लोचन जो कि बांस इत्यादि से तैयार किया जाता है, कैल्शियम का भरपूर स्रोत माना जाता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा है प्रवाल भस्म, इसका भी सेवन कैल्शियम के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ एक और चीज है जिसका नाम है शंख भस्म। शंख भस्म का सेवन भी कैल्शियम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति बड़ी आसानी से करते हैं। और ऐसे ही कुछ औषधियां बालों के लिए भी बहुत अच्छी हैं, जैसे कि भृंगराज। भृंगराज में आप भृंगराज का आसव ले सकते हैं। भृंगराज आसव और सारस्वतारिष्ट दोनों को 3-3 चम्मच की मात्रा में भोजन करने के 15 से 20 मिनट बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं, बराबर पानी मिला करके। एक बार फिर भी ऐसी औषधियों का सेवन करने से पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं ताकि आपके लिए और भी अच्छी हो सके। तो जो 4th स्टेप है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा तो इतनी सभी औषधियां, रसायन, इन सब लेने का कुछ भी लाभ आपको नहीं मिलेगा या कहें कि बहुत कम मात्रा में लाभ मिलने वाला है। तो इस 4th चीज पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। आपके पाचन को अच्छा करने के लिए आप त्रिकटु जैसी औषधियों का सेवन या कहें कि चित्रकादिवटी जैसी औषधियों का सेवन भी कर सकते हैं। और जो 5th और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके मन का संतुलन, यानी कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ या कहें कि स्ट्रेस और एंजाइटी से आपको दूर रहना चाहिए। तो इसके लिए आप योग, मेडिटेशन और प्राणायाम जैसी चीजों का सहारा ले सकते हैं।
बेसिकली अगर आसन की हम बात करें, योग आसनों की, उसमें जो शीर्ष आसन है आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूरी बॉडी का फ्लो है जो आपके बालों की तरफ, सिर की तरफ होता है और इससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। और वहीं एक और आसन है जो सर्वांग आसन, ये भी उसी के लिए काम आता है। तो इन दोनों आसनों को अपनी क्षमता अनुसार सुबह सुबह खाली पेट आपको अवश्य करना चाहिए। इनकी टाइमिंग आप 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ मेडिटेशन और प्राणायाम जैसी चीजों से आप मन को नियंत्रित रख सकते हैं और इन सभी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप इन सभी को फॉलो करने लगे और मन का संतुलन आपका अगर सही हो गया, तो आपकी जो बालों की समस्या है बहुत हद तक कम हो जाएगी या कहीं की ठीक भी हो जाएगी। तो बालों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों में आज इतना ही। आगे मिलेंगे और किसी जानकारी के साथ। आज के लिए इतने सादर प्रणाम।